गुड डे फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ सिन्हा और आज मैं आपके सामने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2 लाया हूँ, जिसमें कि हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, टॉपिक के बारे में, जो किसी भी स्टेज के एग्जाम्स में बच्चों के सामने आता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को इसी दौरान हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। तो बात करते हैं कि भाई रिवर्सिबल प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। एक रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वह एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ही होता है अगर देखा जाए, क्योंकि जो रिवर्सल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इट इज़ कंट्रोल्ड एट ऑल इंटरमीडिएट स्टेजेस। ना कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है कि इस प्रोसेस को इस तरीके से हम कैरी करते हैं, कोई भी चेंज होता है स्टेट में, इंटरमीडिएट स्टेट में, उसको हम इस तरीके से लेके जाते हैं कि अगर हम उस प्रोसेस को फॉरवर्ड कंडीशंस को अगर रिवर्स कर दें, अगर वो फॉरवर्ड कंडीशन को रिवर्स कर दें, तो सिस्टम आपका दोबारा, जो सिस्टम और सराउंडिंग जो दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशंस में वापस चले जाते हैं विदाउट लीविंग एनी ट्रेसेस, यानी कोई भी चिन्ह हमें नहीं मिलता कि प्रोसेस हुआ भी था। तो ऐसा प्रोसेस जो होता है, जो कि इनफाइनाइटेसिमली स्लो होगा, जो कि विल बी अंडर thermodynamic equilibrium condition in such a way that between any two points or any two states, one or state two, ये प्रोसेस बहुत सारे आइडेंटिफाइबल छोटे छोटे आपके पास पॉइंट्स या इंटरमीडिएट स्टेजेस के ज़रिए गुजरेगा, जिन स्टेजेस को हम कह सकते हैं दे आर ऑल इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट्स। यानी उन सारे स्टेजेस में आपके पास ये तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम, such that there are no frictional losses, there is no pressure difference, there is no thermal जिसको हम बोलते हैं temperature difference across the system and the surrounding boundaries, and there is no chemical imbalance। तो अगर ऐसा होता है और सिस्टम आपका इस तरीके से चलता है कि all the forward moving conditions are reversed in such a way that there is no trace in the happening of the system, और सिस्टम अपने ओरिजिनल प्रीवियस स्टेट में वापस चला जाता है, तो ऐसा स्टेट जो कि आपका क्वासी स्टैटिक होता है उसको हम रिवर्सिबल भी बोलते हैं। नाउ तीसरी बात इसमें ये होती है कि भाई हम लोगों ने जो बात की है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड अ क्वासी स्टैटिक या रिवर्सल प्रोसेस को हम एक कंटिन्यूअस कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ना ज़रूरी नहीं है कि ये कर्व हमेशा ऐसा दिखे, पीवी डायग्राम में एक्सपेंशन प्रोसेस हो रही है ऐसा दिख रहा है, ये किसी भी तरीके का आपका शेप ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिवर्सल प्रोसेस, टाइप ऑफ रिवर्सल प्रोसेस। ये एक रिवर्सल आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है, रिवर्सल एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकता है, एक रिवर्सल पॉलिटोरिक प्रोसेस भी हो सकता है, ये कुछ भी आपके पास हो सकता है। इशू वो नहीं है इसके। मुख्तलिफ अगर हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की, कि भाई नेचर में जो भी प्रोसेसेस आपके होते हैं सारे इरिवर्सिबल होते हैं, सारे अनकंट्रोल्ड होते हैं। सबसे बड़ी बात है अनकंट्रोल्ड होता है, जबकि हम रिवर्सिबल में कह रहे थे कि कंट्रोल्ड होता है। ये होता है आपका कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड, और अनकंट्रोल्ड होने के एक वजह से ये सडन भी होता है, सडनली होता है, सडन एक्सपेंशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हम कहते हैं भाई किसी के टायर, गाड़ी का टायर या कार का टायर या स्कूटर का टायर या साइकिल का टायर अचानक से जो पंक्चर होता है, एकदम से गर्मी की वजह से अंदर की जो गैस है एकदम से फट के बाहर निकलता है ट्यूब को। तो अब तो ट्यूबलेस आ गई। एनीवे तो ये हमें सिखाया जाता है ना कि सडन एक्सपेंशन जब भी होता है तो आपका इन्फ्लेट होता है या डिफ्लेट हो जाता है। तो बेसिकली दीज आर अनकंट्रोल्ड, तो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसमें ऐसा गुंजाइश नहीं है कि आप दोबारा हवा भर दो, ऑटोमेटिकली वो छेद अपने आप भर जाए और अब साइकिल के जो टायर या ट्यूब है वो दोबारा अपने आप में अपनी ओरिजिनल कंडीशंस में आ जाए, बिकॉज वी कैनॉट एक्सपेक्ट दैट। कोई इंटरमीडिएट पॉइंट हमें पता ही नहीं चला, अनकंट्रोल्ड होने की वजह सडन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 ये वापस आया होगा या फॉरवर्ड आया होगा फिर वापस जाएगा। अगर हम इस प्रोसेस को वापस भी कर दें यानी रिवर्स भी कर दें, अगर एक्सपेंशन हो रहा हो, मान लो हम इसमें कंप्रेशन करते हैं और वापस भी ले जाते हैं, देयर इज़ नो गारंटी दैट द ओरिजिनल स्टेट 1 विल बी अचीव्ड हियर। और हम देखेंगे कि जब भी ऐसा होगा देयर विल बी अ डिफरेंस इन द कंडीशंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल। फर्स्ट स्टेट 1 से स्टेट 2 में आया है, लेकिन स्टेट 2 से जब हम दोबारा स्टेट 1 की तरफ ले जाने की कोशिश करते भी हैं तो 1 पे नहीं जाता, ये 1 डैश पे जाता है, और 1 डैश कतई आपका 1 के बराबर नहीं होता। देयर विल बी सम परमानेंट गैप्स या परमानेंट सेटबैक्स की परमानेंट लॉसेस आपका सिस्टम में ज़रूर, क्योंकि फ्रिक्शन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस में काम करता है। ओके, नाउ हम बात करते हैं अगले की। नाउ सेकेंड थिंग हम बात करते हैं इसमें, विल टॉक ऑफ दिस थिंग भाई, इट इज़ इनफाइनाइटेसिमली स्लो। अगेन रिवर्सल प्रोसेस एक इनफाइनाइटेसिमली स्लो प्रोसेस होता है।
इनफाइनाइट विदाउट एनी लॉस, फ्रिक्शन लॉस हम पहली बात कर चुके हैं कि फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा, ना ही कहीं से आपके पास कहीं आपका फ्रिक्शन का कोई गेन होगा, कहीं से बाहर से कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, कोई आपका फ्रिक्शन गेन तो कुछ होता है, लॉस ही होता है। हो सकता है सराउंडिंग से कुछ फ्रिक्शन लॉस होता है जिसकी वजह से आप में कोई हीट गेन हुई, कोई एनर्जी गेन हुई, जिसकी वजह से आपका थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आपका बिगड़ गया हो, तो ऐसी कोई कंडीशन इसमें होगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी रियल प्रोसेस नेचर में कभी भी 100% रिवर्सिबल नहीं होता है। तो ऑल्दो देयर इज नो रियल प्रोसेस दैट कैन अचीव 100% रिवर्सिबिलिटी, येट सम एग्जांपल्स ऑफ नियर रिवर्सल प्रोसेसेस कैन हैपन। जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, किसी फ्लूइड को अगर हम करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं या कंप्रेशन करवाते हैं, टेम्परेचर को हम बरकरार रखते हुए कोशिश करते हैं कि आपका टेम्परेचर लॉस ना हो, या फिर कोई फ्रिक्शनलेस हम एडियाबैटिक करते हैं, हम एडियाबैटिक वॉल्स देते हैं, हीट प्रूफिंग वॉल्स लगाते हैं, जैकेटिंग करते हैं ताकि किसी भी तरीके से आपका कोई हीट लॉस ना हो, गेन ना हो। उस तरीके से किसी आइडियल फ्लूइड को अगर हम कंप्रेस करें, एक्सपेंशन करें, तो वो भी आप कह सकते हैं कि नियरली आपका एक रिवर्सल प्रोसेस हो या पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो। एक खास करके एग्जांपल हम दे सकते हैं कि भाई द इनफाइनाइटेसिमली स्लो मूवमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक्स, जो कि आपका थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो गैप्स है, उन गैप्स को जोड़ता है, वो भी एक रिवर्सल प्रोसेस है, सेमी रिवर्सल प्रोसेस के तहत आता है। लेकिन इरिवर्सल प्रोसेस आपका इंस्टेंटेनियस होता है, हमने पहले ही देखा है। इट इज़ इंस्टेंटेनियस यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर कोई रिवर्सल प्रोसेस होगा तो वो इस तरीके से ही होगा, 1 to 2। वो दोबारा कभी 1 पे अचीव नहीं कर पाएगा, अगर करता है तो दैट इज़ कंट्रोल वे में, वापस भी जाएगा तो कहीं दूर जाके रुकेगा, 1 और 1' के बीच में फ़र्क आएगा, हम लोगों ने अभी बात की थी। ओके, नाउ दिस इरिवर्सल प्रोसेस इज ऑफ 2 कैटेगराइजेशन, एक होता है आपका एक्सटर्नल, एक होता है आपका इंटरनल। एक होती है एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी because of some losses, some dissipating, some frictional losses, some energy losses जो कि सिस्टम से बाहर हो रहा है, कुछ फ्रिक्शन लॉसेस हो सकता है, कुछ एनर्जी लॉसेस आपका हो सकता है जो कि सिस्टम से बाहर हो रहा है और उसका असर सिस्टम पे पड़ता हो, तो हम कहते हैं एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। दूसरा होता है आपके पास इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, जो कि सिस्टम के अंदर अगर कोई आपका लॉस हो रहा हो, जैसे सडन एक्सपेंशन की हमने बात की है ना, सडन एक्सपेंशन आपका गैस का हुआ, एकदम से हीट आपका एकदम से बढ़ा, आपका जैसे भी करंट बिकॉज ऑफ प्रेशर इम्बैलेंस और टेम्परेचर इम्बैलेंस हो सकता है आपके पास, तो दैट इज एन इंटरनल डिसिपेटिंग इफेक्ट, जिसको हम इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी फैक्टर बोल सकते हैं। या दूसरा वो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस हम बात करें, या कोई फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से अगर कोई हीट जनरेट होती है, कोई लॉसेज होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन। तीसरा होता है आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस हमको देखने को मिलता है आपका रेफ्रिजरेशन में, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल होता है। तो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस जो भले ही एक साइकिल है, बट इट इज़ नॉट अ रिवर्सल प्रोसेस, है ना। लॉसेस तो आपके होते हैं, लॉसेस नहीं होते तो फिर आप कंडेंसर क्यों लगाते भाई, है ना। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। फिर हम कंबशन की बात करते हैं। कंबस्टेबल या कंबस्टेबल लॉसेस आर आल्सो इरिवर्सल प्रोसेसेस। ये कोई आपका कोई गेन इसमें नहीं होता। किसी फ्लूइड को या किसी भी आपका फ्लू गैस को अगर आप जलाते हैं तो अब यू कैनॉट एक्सपेक्ट, किसी फ्यूल को जला कर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम अगर कंट्रोल करेंगे वापस वो फ्यूल अपने ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाए। तो बेसिकली एक छोटा सा आज का ये वीडियो का टॉपिक रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल जो है sina.tech labs को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके पास डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेसेस, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लेंगे, तैयारी के न्यूमेरिकल्स हम लोग लेंगे। हम कोशिश करेंगे लेने के लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन वर्क एंड हीट ट्रांसफर्स, पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं, उन टॉपिक्स को हम ज़रूर लेंगे। थैंक यू सो मच।